अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अम्माद है एंड मैं फाउंडर एंड सी ऑफ एमेंट की इंजीनियरिंग। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे जिसमें मैं रॉ मटेरियल जो इंजीनियरिंग के लिए में इस्तेमाल होते हैं बेसिक्स के बारे में पता करेंगे। इसमें हम जो मेटल और मिनरल्स बेस्ड हैं उनके बारे में डिस्कशन होगी। इस तरीके से पॉलीमर बेस्ड जो होंगे और इसके अलावा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं मटेरियल के उसके बारे में बात करेंगे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, इस वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोस आपको मिलती रहें। तो जैसे मैंने अपना टॉपिक बताया कि रॉ मटेरियल हैं, तो रॉ मटेरियल को हम तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है मिनरल्स, मेटल्स वगैरह हैं। उसके अलावा जो है नेचुरल रिसोर्सेज हैं और उसके अलावा पॉलीमर्स वगैरह इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। जो हमारा मेटल और मिनरल बेस्ड हैं उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं। इनमें जो पहली कैटेगरी है उसको हम मेटल्स कहते हैं, दूसरे को मिनरल्स कहते हैं। पहले हम मेटल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इसको हम यूँ कह सकते हैं कि ये माइनिंग किए जाते हैं, जैसे कि माइंड एंड प्रोसेस्ड टू क्रिएट एलॉयज़ विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। इसमें जैसे आयरन ओर है, इसको हम यूँ कह सकते हैं द प्राइमरी रॉ मटेरियल फॉर स्टील प्रोडक्शन यूज्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन टू मशीनरी। सेकेंड चीज़ है बॉक्साइड। इसको हम ये कह सकते हैं द ओर फ्रॉम विच एल्युमिनियम इज़ ड्राइव्ड, वैल्यूड फॉर इट्स लाइट वेट एंड कोरोजन रेजिस्टेंस। थर्ड वन है हमारे पास कॉपर। इसको हम यूँ कह सकते हैं यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। फोर्थ वन है अदर मटेरियल्स। इसको हमें मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, जैसे कि निकल है, टाइटेनियम है, जिंक है, प्रीशियस मटेरियल हैं जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर है, ये इसमें आते हैं। अब अगर हम मिनरल्स की बात करें तो उसको हम यूँ कह सकते हैं जैसे सोर्स फ्रॉम द अर्थ एंड यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड अदर इंडस्ट्री। इसमें सैंड, ग्रेवल एंड क्ले है, जैसे कि ये फंडामेंटल मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन है, सीमेंट एंड सिरेमिक्स है। इसी में लाइमस्टोन होता है जिसको हम कह सकते हैं कि जी यूज्ड इन सीमेंट प्रोडक्शन फॉर लैंड। अब हम वीडियो के अगले हिस्से में चलते हैं। इसके अंदर हम बात करेंगे पॉलीमर बेस्ड जो हमारे पास मटेरियल है उसके बारे में बात करें। तो इसमें पहली चीज़ है प्लास्टिक एंड सिंथेटिक फाइबर्स। तो इसमें सेकंड है वुड एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। थर्ड है हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं। फोर्थ हमारे पास रबर है। तो आए इसको अब अलग करके डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहला है हमारे पास सिंथेटिक फाइबर वगैरह। इसमें हम यूँ कह सकते हैं दीज आर आर्टिफिशियल न्यू मटेरियल क्रिएटेड थ्रू केमिकल प्रोसेस। एग्जाम्पल्स इंक्लूड पॉलीयूरेथेन एंड पॉलीप्रोपिलीन, प्लास्टिक्स एंड नायलॉन एंड पॉलिएस्टर सिंथेटिक फाइबर। सेकंड है इसका नेचुरल एंड एग्रीकल्चर बेस्ड। इसमें तीन तरह की चीज़ें आती हैं। एक कहलाती है वुड एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं और रबर है। तो जो वुड है उसको हम यूँ कह सकते हैं यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर एंड फॉर क्रिएटिंग मटेरियल लाइक पेपर। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में आए तो सोर्सेज फॉर मैनी मटेरियल सच एज ऑयल, फाइबर एंड स्टार्च। रबर के अंदर आए तो उसमें है बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक फॉर्म आर यूज्ड फॉर प्रोडक्ट्स लाइक टायर, सील्स एंड गैस्केट्स। लास्ट वन है हमारे पास है एनर्जी बेस्ड। इसमें हम फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम यूँ कह सकते हैं ऑयल, नेचुरल गैस और कोल आर फंडामेंटल रॉ मटेरियल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन एंड फॉर द केमिकल इंडस्ट्री टू क्रिएट अदर मटेरियल्स। तो उम्मीद है कि जो रॉ मटेरियल की बेसिस के बारे में आपको पता चला होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।